डॉक्टर साहिबा सब खैरियत तो है ना? अचानक ही बेहोश हो गई थी। जी जी सब खैरियत है, बस इनका बीपी लो हो गया था। आपकी लीवर गेंस है। क्या वाकई? जी, अब आपने इनका खास ख्याल रखना है। आप बेफिक्र रहें, इसका तो मैं खूब ख्याल रखूंगी इंशाल्लाह। गुड। जी थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम। आपको मैं ऐ मेरे मालिक, तू तो सब जानता है। जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सबकी तकलीफ की वजह बन गई हूं। पहले अम्मी और भाई मेरी वजह से एक दूसरे से दूर हो रहे थे, और अब भाभी भी मेरी वजह से बीमार हो गई है। तू मेरी मदद कर, कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे सब ठीक हो जाए। कुछ ऐसा कर दे जिससे मैं अपने घर को पहले जैसा कर दूं। मुझे तो लगा था उस रिकॉर्डिंग के बाद मॉम मेरे इशारों पर चलेंगी और जाकर पिता से मेरा रिश्ता डन कर देंगी, लेकिन मॉम ने तो सारा गेम ही पलट दिया। काश मुझे मॉम के इरादों का पहले पता होता तो मैं कभी उनको वहां लेकर ना जाता, बल्कि जायशा के खिलाफ उस स्टूपिड स्कीम में इनका साथ देने की हामी तक ना भरता। लेकिन अब क्या करूं, अब तो फिजा मुझसे और नाराज हो गई है। कैसे मनाऊंगा फिजा को? मॉम, सब गड़बड़ कर दिया आपने। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी ने मुझे बताया कि हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। तुम्हें भी मुबारक, तुम भी तो फूफो बनने वाली हो। भाई कहाँ है? मुझे उनको भी मुबारकबाद देनी है। मेरी दवाई लेने गया है वो, वापस आए तो उससे मुबारकबाद दे देना। अम्मी हम बैठे ना जरा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये खुशी कितनी बड़ी होती। दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ और दादी बनने की खुशी एक तरफ। शुक्र है इस घर में खुशी तो आई जिसने हम सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लौटा दी, वरना तो ऐसा लग रहा था जैसे हम सब हंसना बोलना ही भूल गए। बस मेरी तो एक ही दुआ है कि इस खुशी की बरकत से राफे का दिल भी जायशा की तरफ से नरम हो जाए और सब कुछ सही हो जाए हमारे घर, इंशाल्लाह। अम्मी आप फिक्र ही ना करें, देखिएगा हमारे घर की खुशियां ना कैसे लौट आएंगी। चाची, आप ना आज के बाद कभी भी इस घर को छोड़ने की बात नहीं करेंगी। कैसे जाऊं? मेरे पैरों में तो जंजीर ही डाल दी है इस आने वाले ने। मैं कहीं नहीं जा रही। और जायशा, अब तुम्हें भाभी का बहुत ख्याल रखना है।